नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन एनएलएम से है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसमें दिया क्या है कि 3 ब्लॉक हैं, एक का मास 100 kg है, दूसरे का 10 kg है और तीसरे का 20 kg है। ठीक है, इसमें दिया गया सभी सरफेस जो है वह फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ साथ जो पुली है वह भी मासलेस है। अब यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाई किया गया बिगर ब्लॉक पे, जिसके कारण M2 वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि F का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस बिगर ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एबीडी होगा। यहाँ पे इसका जो मास है वह है 100 kg। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की है। लेट्स एज्यूम ड्यू टू दिस फोर्स F बिगर ब्लॉक स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ओरिजेंटल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन A। ठीक है, अब यह एक्सेलरेट हो रहा है A से, और जिसके कारण यह एक्सेलरेट A से स्टार्ट हुआ और उसी कारण से जो M2 ब्लॉक है वह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगा। लेट्स अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज A1 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यह A1 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह सिंगल स्ट्रिंग से लगा हुआ है, तो यह ब्लॉक भी इधर जाएगा, यानी A1 इसका भी होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि यह जो एक्सेलरेशन आया वह इस फोर्स के कारण आया। ठीक है, यानी यह जो एक्सेलरेशन है A1 ऑफ मास M1 एंड M2, ठीक है, यह विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक है, दिस बिगर ब्लॉक है। यानी हम लोग जब ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दें तो यह देख रहा है कि यह ब्लॉक A1 से इधर जा रहा है और यह ब्लॉक A1 से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी ध्यान से देखो तो जो ऑब्जर्वर है वह कहाँ बैठा है, इस बिगर ब्लॉक पे, और बिगर ब्लॉक जो है वह खुद A से एक्सेलरेट हो रहा है। यानी जो ऑब्जर्वर है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गया, क्योंकि यह जो ब्लॉक है वह A से एक्सेलरेट हो रहा है, और जो फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा हो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का, क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया तो हम लोग डायरेक्ट एनएलएम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक फिक्टिशियस फोर्स और इमेजिनरी फोर्स लगाते हैं, जिसे हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। तो कैसे लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे यह जो है वह तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिधर यह एक्सेलरेट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यह सही नहीं है, यहाँ से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह जो ऑब्जर्वर है वह इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो जिधर एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। और कितना लगाते हैं, तो सूडो फोर्स हमेशा याद रखना, सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और यह किधर होता है, तो यह होता है तुम्हारा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है। अगर यह इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इधर, इस पे इधर लगेगा। अब यह भी जो ऊपर जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक सूडो फोर्स लगेगा, इधर सूडो फोर्स लगेगा, और यह होगा यहाँ पे M2A होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसे M1 बोला हूं तो यहाँ पे होगा M1A होगा। ठीक है, अब हम लोग एबीडी को अच्छे से समझ के अब हम लोग फिर से देखते हैं। तो इस बिगर ब्लॉक का एबीडी यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखो F1 के कारण यह एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे ही यह एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा M2 इससे कांटेक्ट में आ जाएगा, और यह कांटेक्ट के कारण यहाँ पे एक और फोर्स एडिशनल आ जाएगा N1। ठीक है, और यह जो ब्लॉक है वह पुली से लगा हुआ है। ठीक है, तो पुली इसी के साथ हो गया, हम लोग इसे एक सिस्टम मान सकते हैं, और यह लगा हुआ है स्ट्रिंग से, और यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, एक टेंशन फोर्स आ जाएगा T, इधर भी और इधर भी। अब देखो दोनों तरफ T होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्ट्रिंग वेटलेस है। ठीक है, मासलेस है, वेटलेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग होगा वह सेम होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी T मान लिए, यहाँ पे भी T मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे एनएलएम अप्लाई करते हैं सेकेंड लॉ से। इस ब्लॉक में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स इन Fx विल बी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो नेट फोर्स
क्योंकि यह जो ब्लॉक है वह इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग एज्यूम किएंगे यह इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से देखो F होगा माइनस यहाँ पे N है ना, तो ये नॉर्मल आ गया N1, और एक फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है यह T, तो यह आ गया T इज इक्वल टू मास इज 100 और एक्सेलरेशन इज सो यह हो गया इक्वेशन 1। देखो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पे फोकस करेंगे। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं M1 और M2 के बारे में। तो यह तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यह हो गया मेरा M2 इसके बारे में। यहाँ पे यह M2 है ना, और यह है 20 kg, तो यह 20 kg। अब वही जो मैं एक्सप्लेन किया था, देखो यहाँ पे कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट के कारण यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिख दिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर चूंकि यहाँ पे बैठ के देख रहा था, क्योंकि वह नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, तो सूडो फोर्स भी लगाना था, तो यहाँ पे मैंने देखो मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दिया, क्योंकि यह जो ब्लॉक है वह ए से हम लोग एज्यूम किए हैं कि इधर एक्सेलरेट हो रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगा दिया, और यह हो गया मेरा mg वेट M2। ठीक है, अब यह दिया हुआ है कि यह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, तो नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो कितना होगा T माइनस 200 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 20 एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो यहाँ पे कितना आ गया, ये देखो 40 आ गया, तो 240 न्यूटन आ गया, यानी यह तो हो गया अपना टेंशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से इसका इक्वेशन लिख देता हूँ कि क्या था, F माइनस T माइनस N1 इज इक्वल टू 100 है, और अपने को निकालना क्या था, फोर्स निकालना था ना। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन नॉर्मल N1 और T निकाल लिए तो काम हो जाएगा। तो एक तो आ गया, टेंशन तो आ गया। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यह इससे स्टिक कर जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाएगा, और यह इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में यह रेस्ट में रहेगा विद दिस ऑब्जर्वर। सो यहाँ पे आ गया सूडो फोर्स, तो वही इसके बराबर हो रहा है होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, NOA इज इक्वल टू 20 इंटू A। ठीक है, यह भी आ गया, 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं M1 में। तो M1 में देखो क्या है, पहले ही हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर यह A1 से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, सिंगल स्ट्रिंग के कारण यह भी A1 से इधर एक्सेलरेट होगा, तो यह हो रहा है। और यहाँ पे भी सूडो फोर्स लगेगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यह हो गया, और टेंशन यहाँ पे इसके कारण T लग रहा है, तो वही मैं यहाँ पे भी दिखा दिया हूँ। देखो वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का हम लोग इक्वेशन नहीं लिखना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन बैलेंस है। सो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वह mg के बराबर हो जाएगा, उसे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि यह इधर एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो देखो इधर जा रहा है, यानी कि यह फोर्स बड़ा होगा, तो कितना आ गया यहाँ से, अगर हम लोग लिखें इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, 10A माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज, इसका मास है 10 kg, सो मास इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 2। सो यहाँ से जो टेंशन आया 10A आ गया, वह आया 20 प्लस T, और देखो T यहाँ से हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो यह आ गया 260, 10A यहाँ से कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यह जब आ गया तो हम लोग यहाँ से नॉर्मल भी लिख सकते हैं, N1 20 इंटू 26, तो यह कितना हो गया 520 न्यूटन। सही है, कैलकुलेशन एक बार तुम देखते रहना। ठीक है, तो अब अपने पास T भी आ गया, N1 भी आ गया, और A भी आ गया। सो हम लोग यहाँ पे पुट करके F आराम से निकाल सकते हैं। F कितना आ गया, T 240, N1 इज 520, 100 और एक्सेलरेशन इज 26। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया, न्यूटन। यह आ गया मेरा आंसर। थैंक यू।